हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अनरियल स्निपेट के न्यू वीडियो में। सो ये जो वीडियो है वो कंटिन्यू सीरीज अब GTA गेम का है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्राउड सिस्टम बनाऊंगा आज। तो सबसे पहले प्लेयर ब्लूप्रिंट में जाके क्राउड सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैन क्राउच को ऑन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कैन क्राउच को ऑन करेंगे उसके बाद हमको ये दूसरा मिलेगा जिसका नाम है क्राउच वॉक ऑफ लेजर्स। ओके, उसको भी ऑन कर देना है। अब क्या करेंगे, हम क्राउच का जो वॉक स्पीड है, मैक्स वॉक स्पीड क्राउच्ड, उसको अराउंड में रख दूंगा, मैच कर दूंगा हमारे वॉक स्पीड के साथ, यानी कि 300 कर देंगे हम, या तो 200 कर दूंगा, थोड़ा सा स्लो होगा वॉक से भी। ओके, तो इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा अभी। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं। सो इसको मैं डाल देता हूँ, ये जो हमारा जो भी था स्प्रिंट, जो भी था जॉग, यहाँ पे स्प्रिंट डाल देता हूँ। ओके, अब क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे एक इनपुट बनाऊंगा। इनपुट फोल्डर के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इनपुट एक्शन। ओके, इसको नाम दे देता हूँ इनपुट एक्शन अंडरस्कोर क्राउच, यानी IA_क्राउच। ओके, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। सॉरी, ऊपर से क्लोज होगा, सेव करके क्लोज कर देंगे। अब क्या करूँगा, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू, यहाँ पे जो है इसको कीबोर्ड दबा के यहाँ पे C दबा दूंगा, सेव कर दूंगा, क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा। ओके, यहाँ पर राइट क्लिक करके सर्च करूँगा क्राउच। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनपुट एक्शन क्राउच। ओके, यहाँ पे आपको ट्रिगर से निकालना है। ट्रिगर में मैं सर्च करूँगा क्राउच एंड उसको प्लेस कर दूंगा इधर। एंड जब कैंसल्ड हो जाएगा, कैंसल्ड में से अनक्राउच कर दूंगा निकाल के, एंड उसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। सो ये सिंपल सा हमारा क्राउच और अनक्राउच का जो सिस्टम है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे कैंसल्ड के बदले कंप्लीटेड में रख दूंगा। ओके, तो जब ये बटन कंप्लीट हो जाएगा तब वो हट जाएगा। तो मतलब ये टॉगल सिस्टम नहीं है फिलहाल, बाद में डाल दूंगा टॉगल सिस्टम। कमेंट कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ क्राउच, CROUCH। ओके, अब इसको क्या करेंगे, कंपाइलर सेव करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं व्यू पोर्ट में आ गया हूँ। अब प्ले करने पे ये देख सकते हो, मेरा कैरेक्टर मूव कर रहा है एंड मैं क्राउच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। शिफ्ट दबा के, अच्छा C दबाने पर आई डोंट नो क्यों ये रन कर रहा है। देखना पड़ेगा इसको। क्राउच स्प्रिंट, ओके ये तो सही है। सेव कर लेता हूँ, प्ले करता हूँ एंड यहाँ पे वॉक कर रहा है और यहाँ पे C दबा रहा हूँ तो क्राउच नहीं स्प्रिंट कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, आई डोंट नो। यहाँ पर मैं एनिमेशन फोल्डर में आ जाऊँगा एंड ये दोनों हमारे क्राउच के लिए है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नया ब्लेंड स्पेस बनाऊँगा। ओके, ब्लेंड स्पेस 1D लास्ट टाइम की तरह, और SK मैनिक्विन स्केलेटन नहीं, SK मैनिक्विन। ओके, यहाँ पे क्या करूँगा, इस ब्लेंड स्पेस को मैं रीनेम कर लेता हूँ BS_क्राउच। ओके, इसको फिर ओपन करने के बाद इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे क्राउच आइडल रख दूंगा और मैक्स स्पीड जो रखूँगा, मैक्स स्पीड रखूँगा 200, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 200 था। और यहाँ पे वॉक वाला रख दूंगा। कंट्रोल करके इसको ड्रैग करेंगे तो देखो क्राउच वॉक में कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, गेम के लिए सही है। एंड इसी को यूज़ करेंगे क्राउच के लिए। सेव कर देता हूँ एंड क्या करूँगा, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, एनिमेशन ग्राफ, जो एनिमेशन ब्लूप्रिंट है उसमें चलते हैं। तो क्राउच का सिस्टम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये जो प्लेयर कंट्रोलर है उसमें से प्लेयर कंट्रोल क्या, गेट ओनिंग प्लेयर, वहाँ से निकालूंगा मैं
और यहाँ पे सर्च करेंगे हम गेट मूवमेंट कंपोनेंट और इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अब इसमें से ड्रैग करते हैं एंड सर्च करूंगा मैं इज क्राउचिंग, और उसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ और मैं पूरा ही आगे ले आता हूँ इसको एंड गेट ओनिंग प्लेयर उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और सबको आगे रख देता हूँ तो थोड़ा ऑर्गेनाइजली रहेगा और प्रोफेशनली दिखेगा, जो कि हमको दिखाना है भाई। उसके बिना तो क्या गेम प्ले अधूरा है। गेम प्ले अधूरा नहीं है, मतलब एक गेम बनाने का सिस्टम होता है ना। इसको प्रमोट कर दूंगा वेरिएबल में और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज क्राउच, ओके, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा एग्जीक्यूशन नोड को। सो दैट्स इट फॉर क्राउच सिस्टम, जो कि हम कॉल करवाएंगे, मतलब क्राउच है कि नहीं वो चेक करेंगे। अगर ये क्राउच है तो ये जो वेरिएबल में टिक हो जाएगा, मतलब बूलियन ट्रू हो जाएगा। अगर क्राउच नहीं है तो ये जो इज क्राउच बूलियन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इससे हम एनिमेट करा सकते हैं इसको कि अभी वो क्राउच है कि नहीं है। तो कंपाइल और सेव कर देता हूँ। कमेंट तो हमने कर दिया क्राउच के लिए। अब क्या करना है, एनिम ग्राफ के अंदर आता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने ब्लेंड स्पेस यूज़ किया था वॉक मूवमेंट के लिए, तो यहीं पे हमारा जो ब्लेंड स्पेस को ड्रैग कर देंगे जो क्राउच के लिए है, ओके। और यहाँ से ये जो क्राउच के लिए है स्पीड जो है उसको कनेक्ट कर देंगे, ओके। थोड़ा पीछे ले आता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इधर एक चीज़ ऐड करना है जिससे कि चेंज हो, बुलियन से चेंज हो। तो मुझे क्या करना है, ब्लेंड पोज बाय बुल, ये आपको सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा ब्लेंड पोज बाय बुल। उसको यहाँ पे ले आता हूँ और क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इस चीज़ को ट्रू वैल्यू में क्राउच आएगा और जो फॉल्स वैल्यू है उसमें जो नॉर्मल ब्लेंड स्पेस, और जो बुलियन वैल्यू है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इज क्राउचिंग। मीन्स इज क्राउचिंग अगर वो चेक करता है, अगर ट्रू है तो वो ये वाला ब्लेंड स्पेस चलाएगा जो कि क्राउच वाला है। अगर नहीं है तो हमारा नॉर्मल वाला रहेगा। तो क्या अभी देख सकते हो जो एनिमेशन जा रहा है यहाँ से वहाँ, वो नॉर्मल से जाके एंड में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो फॉल्स है, अनक्राउच है। डिफ़ॉल्ट तो अनक्राउच रहेगा, तो मतलब वो नॉर्मल से जा रहा है। तो प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, जंप करते हैं, बट यहाँ पे सी दबाए तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पहले भी नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हुआ। मुझे लगा था कि ब्लेंड स्पेस यूज़ नहीं किया, बट मैं जाता हूँ अपने जो कि है इनपुट फोल्डर में, जो इसमें इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको मैं क्या करूँगा, लेफ्ट शिफ्ट वापस सही कर दूंगा और नया इनपुट डाल के यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अपना जो इनपुट एक्शन है जो कि क्राउच के लिए, उसको सिलेक्ट कर दूंगा और उसके अंदर मैं बटन सी को ऐड करूँगा। ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने जो है स्प्रिंट में सी को डाल दिया था, तो सी दबाने में वो स्प्रिंट भाग रहा था। अब प्ले करता हूँ इसको, तो देख सकते हो ये वॉक कर रहा है नॉर्मली। अब मैं क्या करूँगा, सी दबाऊँगा तो देखो क्राउच ये कर रहा है एंड ये नॉर्मली भाग भी रहा है और ये क्राउच भी कर रहा है। एंड दिस इज़ प्रिटी मच गुड। एंड कंपाइल सेव कर लेते हैं। और क्या इसमें कर सकते हैं चेंजेस, आई डोंट थिंक कि और कुछ इसमें होगा। ओके अब इसमें क्या करूँगा मैं, क्राउच को ओपन करके यहाँ पे 200 कर देते हैं। हमने थोड़ा ज़्यादा रखा था। ओके वो बाहर चला गया यार। ओके क्या करते हैं हम इसको वापस नॉर्मल करते हैं, तो उसको वापस लेके आते हैं और पीछे लेके आके और इसको अराउंड 200 सेट कर देंगे। तो मैक्सिमम ये 200 तक है। ओके इसको मैक्सिमम पूरा ले लेंगे 200 तक। ओके सेव कर लेंगे और यहाँ से प्ले करूँगा तो देख सकते हो अब एक क्राउच में थोड़ा अच्छे से स्पीड से जो मैच कर रहा है, हमारा स्पीड और एनिमेशन दोनों मैच कर रहा है। सो दैट इज़ फॉर टूडेज वीडियो। और ये कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना। और इसका क्राउच का जो मैकेनिज्म और भी बाकी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग अनरियल इंजन और नए नए टॉपिक सीखते रहो।